दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश विद आनंद में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। सो हमारे वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरी है दोस्तों। इस चैनल पे हम लोग दोस्तों कुछ यूनिक तरीके से सीख रहे हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आपको पूरा डिटेल, आपको पूरा, हमारा पूरा प्रयास है कि आपको पूरा अच्छी तरह से हम लोग समझाएं, पूरा डिटेल करें दोस्तों। सो लास्ट कुछ चैप्टर में हमने देखा था दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के पूरा डिटेल हमने देखा था, कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें दोस्तों। और उसके डेफिनेशन देखा था, हेल्पिंग वर्ब देखा था, स्ट्रक्चर देखा था दोस्तों। इस चैप्टर में हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस है क्या दोस्तों, इसका क्या यूज है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में और डेली दिनचर्या में ये कैसे यूज होता है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है क्या दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें जिससे किसी वाक्य से नकारात्मक शब्द का बोध हो, उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे दोस्तों। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस की अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि वह नहीं जा रहा है, वह नहीं खा रहा है, आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, जिससे कंटिन्यूअस काम हो रहा है लेकिन इसमें नहीं शब्द आ रहा है। सो यही है नेगेटिव सेंटेंस। सो इसका लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डेली दिनचर्या में हम इसको यूज करते हैं। सो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इसका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, जिसको हम अपूर्व वर्तमान काल हिंदी में बोलेंगे। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इस टेंस में क्रिया लगातार होती है, काम स्टार्ट होता है लेकिन जो क्रिया लगातार चलती है और कार्य अपूर्ण होता है। मतलब कोई काम, कोई क्रिया स्टार्ट होती है लेकिन वो खत्म नहीं होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अगर आपको हिंदी वाक्य से पहचानना है तो वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आता है। ये अगर पहचान है तो आप समझ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो ये तो इसकी पहचान की बात हो गई। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों इसकी इज एम आर। इज एम आर का यूज हम लोग देख चुके हैं। इज का प्रयोग दोस्तों ही, सीट और किसी नाम के साथ, आई के साथ हमेशा एम लगेगा और आर, आर के साथ यू, वी, दे के साथ, बहुवचन के साथ आर लगेगा और सिंगुलर एक वचन के साथ इज लगेगा दोस्तों। तो ये इसका यूज हो गया हेल्पिंग वर्ब का। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका रूल क्या है। स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा दोस्तों, पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर हो जाएगा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग लगाएंगे, प्लस हमारा नॉट लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी जुड़ेगा। मुख्य क्रिया में हम लोग आईएनजी लगाना नहीं बोलेंगे, इसी से मालूम होगा कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारे अदर्स वर्ड्स आ जाएंगे दोस्तों। सो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हेल्पिंग वर्ब देख लिया, डेफिनेशन देख लिया, पूरा डिटेल हमारे पास है। अब हमारा काम है दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। कैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे दोस्तों, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। इससे मालूम पड़ रहा है कि कोई काम स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, और ये काम खत्म नहीं हुआ है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी आया है, सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सो तुम, तो ये हो जाएगा यू, वाई ओ यू, उसके बाद आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, यू आर नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग, डू मिस करना। सो ये कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, यू आर नॉट डूइंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट अपना काम, सो यू के साथ अपना योर लगता है, वाई ओ यू आर, योर वर्क, डब्ल्यू ओ आर के। ये हमारा टेंस हो गया हिंदी से इंग्लिश में। तुम अपना काम नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों। सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप वाराणसी नहीं जा रहे हो, मालूम पड़ रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है, रहा, रही इत्यादि शब्द आया है, नई शब्द का बोध है तो नेगेटिव है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सो आप वाराणसी नहीं जा रहे हो, सो पहले सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव है, नहीं है इसमें तो यू आर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब माना, मेन वर्ब जाना, सो गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, यू आर नॉट गोइंग टू। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा वाराणसी, VARANASI, ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे।
राम अपनी पुस्तक श्याम को नहीं दे रहा है। सो मालूम पड़ जा रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। राम सब्जेक्ट हमारा हो गया, राम सिंगुलर नंबर है, इज इट किसी नाम के साथ इज लगाते हैं, राम इज, उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है। देना गिव मीन्स देना, GIVING, ING लगाएंगे इसमें। उसके बाद हिज बुक, ऑब्जेक्ट हिज बुक, BOOK, टू श्याम, SHYAM। राम अपनी पुस्तक श्याम को नहीं दे रहा है। राम इज नॉट गिविंग हिज बुक टू श्याम। ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल चलिए हम लोग देखते हैं। आप मुझे नहीं समझ रहे हो। सेंटेंस हमारे पास है और स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब हमें सब पता है, इजी है। चलिए हम इसको बनाते हैं। आप मुझे नहीं समझ रहे हो, यू, सो आप, यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, यू के साथ हमेशा आर लगता है, यू आर, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट, समझना, गेटिंग, GETTING, मुझे, मी मीन्स मुझे। आप मुझे नहीं समझ रहे, यू आर नॉट गेटिंग मी। ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह अपने पड़ोसी की मदद नहीं कर रहा है। सो मालूम पड़ रहा है कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है। सो देखेंगे इसको हम लोग। ही इज नॉट, नेगेटिव है, नॉट, मदद करना का हेल्प, HELP, इसमें ING जुड़ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। इज नॉट हेल्पिंग टू हिज, अपना, ही के साथ हमेशा अपना हिज लगेगा, नेबर, NEIGHBOUR, नेबर मीन्स पड़ोसी। वो अपने पड़ोसी की मदद नहीं कर रहा, ही इज नॉट हेल्पिंग टू हिज नेबर। ये हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों। सो ऐसे सेंटेंस आपको आ सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस, बड़े से बड़े सेंटेंस भी आ सकते हैं। कितना सा बड़ा सा सेंटेंस आ सकता है दोस्तों। इजी है, कुछ इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सो यही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोस्तों खत्म होता है। सो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सेंटेंस आ सकते हैं। बस आपको दोस्तों स्ट्रक्चर नहीं भूलना है, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है। आप कितना सा बड़ा सेंटेंस भी आप लोग बना सकते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको दोस्तों इस सेंटेंस में, इस नेगेटिव सेंटेंस में कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। सो ये दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। सो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या, इसका क्या यूज है, कितना इंपॉर्टेंट है ये, और हमें इसे क्यों पढ़ना जरूरी है दोस्तों। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारे वीडियो को देखते रहिएगा दोस्तों, मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक भी चैप्टर आप मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद।